हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और आज है 20 मई 2020, दिन है बुधवार। आज का हम दैनिक जागरण शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम डेली कोरोना मीटर पढ़ते हैं, तो अगर मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो यहाँ पे कोरोना मीटर दिया हुआ है। विश्व में कुल केस हैं 49,42,785, जिनमें कि 3,21,992 लोगों की मौत हो चुकी है। और स्वस्थ हुए व्यक्तियों की मैं बात करूं तो 19,36,582। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित हैं। वहां पर 15,57,770 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें से 92,478 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की वहीं बात करूं तो भारत में आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। यहाँ पर 1,04,932 लोगों को अब तक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और जिसमें से 3,170 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं बात करूं यहीं पर भारत के प्रमुख राज्यों की, तो दिल्ली में 10,554 लोगों को कोरोना संक्रमित हुआ है, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 37,158 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिसमें से 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 4,748 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी राहत, 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 ट्रेनें। जी हाँ, स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ साथ में हमारे रेल मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है कि अब 200 ट्रेनों की मंजूरी दे दी है कि 200 ट्रेनें रोज चलेंगी। पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ, इस हफ्ते से ही ये स्टार्ट हो जाएंगी। भारत और चीन को लेकर एक बार फिर से सनसनी मामला आ गया है। तो चीन ने सीमा पर अपना सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में जो उत्तरी सिक्किम है, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने सीमा पर आ गए हैं। वहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ये पढ़ना अच्छा है, कभी कभी इंडो चाइना रिलेशंस के लिए आ जाता है। बसों की सूची में ऑटो कार भी प्रियंका के सचिव पर केस। कश्मीर में अलगाववादी नेता का आतंकी मुठभेड़ में ढेर। यहाँ पर कश्मीरी हमारी सेना को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि ये कश्मीर में सेना को अलगाववादी नेता का आतंकी मिल गया, और सेना ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया है। उद्योग लगाने के लिए 50 दिनों में मिलेगी पर्यावरण मंजूरी। जी हाँ, हमारे उद्योग भारत में उद्योग लगाने के लिए पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने 50 दिनों के अंदर मंजूरी देने के लिए ऐलान किया है। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कूड़ा मुक्त शहरों की, तो कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार फिसड्डी। जी हाँ, बिहार तो पहले से ही फिसड्डी रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश भी अब स्टार पोजीशन पर आ गया है। दूसरे पेज पे मैं बात करूँ तो ये नेशनल कैपिटल से संबंधित होता है, और यहाँ पर NCR के क्षेत्रों का कोरोना मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 2 आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 3, और अकेले दिल्ली में 500 आए हैं। एक दिन पहले गाजियाबाद में 3 आए थे, गौतम बुद्ध नगर में 31 और दिल्ली में 299। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर केंद्र के आर्थिक पैकेज से दिल्ली को कुछ नहीं। तो दिल्ली सरकार ने सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने जो राहत पैकेज निकाला है, उसमें दिल्ली सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं मिला है। खुलने लगी दिल्ली, फूलने लगी सांसें। तो इस हेडिंग का मतलब ये है कि जैसे ही दिल्ली खुलने लगी तो दिल्ली में फिर से ट्रैफिक बढ़ने लगा है। तो जिससे दिल्ली की हवा एकदम शुद्ध हो गई थी, आसमान नीला साफ दिखने लगा था। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि अब दिल्ली खुल गई है तो फिर से लोगों की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन फिर से एकदम बढ़ गया है। DU में दाखिले की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने यहाँ पर दाखिले की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। दिल्ली में NCR में फैक्ट्रियाँ अभी भी डाउन लगे हैं कई लोग। संक्रमण से बचाव की पूरी तैयारी होंगे, खुले होंगे एम्स के OPD। जी हाँ, एम्स के OPD खुलने की तैयारी में है।
तो वहाँ से पूरी बचाव के लिए व्यवस्था की गई है। अगले पेज नंबर 3 पे हम लोग ये नेशनल राजनीति से संबंधित होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की जांच है। तो WHO के बारे में जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि WHO की जांच के लिए कई देश कोशिश कर रहे हैं कि इसके कार्यकलाप थे, उसके क्रियाविधि थी, उसकी जांच की जाए कि क्या इसने कोरोना से संबंधित मामलों को छुपाया तो नहीं था। मजदूरों को पलायन और आर्थिक पैकेज की घेराबंदी करेगा विपक्ष। जेई मेंस के आवेदन का एक और अवसर मिला। जी हाँ, जेई मेंस के आवेदन के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। विदेश में पढ़ाई की तैयारी में बैठे छात्रों से मांगा गया NTA, एक और मौका दिया गया है। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मामले में CBI को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने से इनकार कर दिया है। गैस लीक हादसे में NGT के आदेश में दखल नहीं देगा कोर्ट। जी हाँ, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसा ही ट्रिब्यूनल है जो इस प्रकार के विवादों को सुनता है कि कहीं किसी फैक्ट्री में गैस लीक हो गई है, किसी फैक्ट्री में कुछ हादसा हो गया है। तो कोर्ट ने यही कहा है कि NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके आदेश में दखलंदाजी नहीं करेगा। कमलनाथ के लापता होने पर पोस्टरों में गमगमाई राजनीति। फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 कोरोना के संबंधित होता है। कोरोना की डिटेल्स से में यहाँ पे खबरें होती हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीजों के मामले भारत के 11वें स्थान पर। जी हाँ, भारत का 11वां स्थान आ गया है, क्योंकि अब भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1 लाख से पार जा चुकी है। देश में अगर कुल संक्रमितों की बात करूँ तो इधर पूरा कोरोना मीटर दिया हुआ है अलग अलग राज्यों का। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 37,158, उसके बाद में तमिलनाडु 12,448, और फिर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 4,778 मामले हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की गति धीमी। जी हाँ, ये तो है। भारत में लोगों ने लॉकडाउन का पालन करके, पुलिस ने, प्रशासन ने, डॉक्टरों ने इसको थोड़ा इसकी गति को धीमी कर दिया है। N95 मास्क की कीमत लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब करेगा। जी हाँ, N95 मास्क की कीमत को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि N95 मास्क की कीमतों में नियंत्रण के लिए क्या क्या किया जा रहा है। दफ्तरों में भी थूकने पर लगेगा जुर्माना। बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस को ख़राब करने तो हमारा न करना, मतलब पब्लिक प्लेस की देखभाल करना और ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करना भी तो हमारा दायित्व है। ये तो हमारा संविधान भी कहता है। पेज नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 5 पे यहाँ पे प्रवासियों की पीड़ा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर घमासान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी गिरफ्तार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीमा पर वहाँ पर राजस्थान वाले उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घुसने नहीं दे रहे, तो वहाँ पे इसलिए आमने सामने आ गई है गवर्नमेंट, तो कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 गुना किराया देकर महाराष्ट्र से बिहार के दमघोटू सफर पर निकले लोग। भागलपुर में ट्रक पलटा, 9 प्रवासी कामगारों की मौत। बांदा स्टेशन पर एकत्रित हुए प्रवासी कामगार, दिल्ली यूपी गेट पर जुड़ी भीड़ लगाने वालों की भीड़ जमा करने वालों की भीड़। केरल से पैदल लौट रहे प्रवासी कामगारों को कैंप में पहुंचाया। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही किया। अगली खबर पढ़ते हैं। उस पेज पर कोई खास खबर थी नहीं। पेज नंबर 6 है दैनिक जागरण। तो मानवता के मायने समझा रहे छत्तीसगढ़ के बैगा स्टीक पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग ने डाटा साझा करेंगे। इंडिगो से मौसम विभाग ने एक कॉन्टैक्ट किया है कि उसके द्वारा हम डाटा इकट्ठा करेंगे, जिससे मौसम की विभाग की सही जानकारी मिल सके। परखा जाएगा भारतीयों के खून पर कोरोना का असर, संक्रमितों की एंटीबॉडी प्रशस्त करेंगी वायरस से मुक्ति की राह। 20 साल बाद शुद्धता के उच्च स्तर पर यमुना। जी हाँ, ये एक लॉकडाउन का फ़ायदा है। ये एक कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन किया है उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि लॉकडाउन में यमुना नदी के जल की शुद्धता 20 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। फिर अब दफनाने की जगह दाह संस्कार करेंगे नट। जी हाँ,
अब लोगों को दफनाने की जगह उनका दाह संस्कार किया जाएगा, क्योंकि दफनाने से कहीं ना कहीं बॉडीज़ के पार्ट मिट्टी में मिल जाते हैं, आसपास रह जाते हैं, जिससे कुछ हानि हो सकती हैं। ये है हमारा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 होता है नेशनल न्यूज़ से संबंधित। तो ठीक है, आज शाम तक बंगाल के दीघा हथियार तट से टकराएगा एम्फन। जी हाँ, एम्फन ही वो चक्रवाती तूफान है जो बंगाल के तट से टकराने वाला है, जो कि बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ था, और आज शाम तक इसके बंगाल के तट से टकराने की इसकी उम्मीदें हैं। इसलिए राज्य सरकार बिल्कुल हाई अलर्ट पर जारी है। आतंकवाद के शमूल नाश तक जारी रहेगा अभियान। जी हाँ, पुलिस उप महानिदेशक ने कहा है कि इस साल तक 78 आतंकी मारे गए हैं और 95 पकड़े गए हैं। 20 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। पंजाब में कर्फ्यू के बीच सम्मान समारोह, आपके 5 बजे किताब। जी हाँ, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के लोगों ने कर्फ्यू के बीच सम्मान समारोह रखा, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते से तहसील कार्यालय से बनेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, अब जम्मू कश्मीर में सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, वो तहसीलदार कार्यालय से मिल सकते हैं। लेखपाल जाते कैसे रात 2:2:30 व्हाट्सएप पर बताया 3 बजे जाना है। जी हाँ, DCM ट्रोला हादसे में एक और मौत। अगले पेज पे देखते हैं। ये पेज हमारा विचार विमर्श से संबंधित होता है। उद्योग धंधों पर खास ध्यान दे सरकार। उद्योग धंधे, जैसे कि पता ही है कि ये एक अच्छा आर्टिकल है कि उद्योग धंधे भारत के विकास में किस प्रकार से भागीदार हैं, तो इसी के ऊपर है, उद्योग धंधों पर खास ध्यान दे सरकार। गंभीर सवालों से घिरा स्वास्थ्य ढांचा। जी हाँ, भारत का स्वास्थ्य विभाग गंभीर सवालों से घिरा हुआ है। भारत के स्वास्थ्य विभाग और आम जनता के लिए उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ क्या है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। फिर चीन की आक्रामकता का आधार। जी हाँ, इंडो चाइना रिलेशंस को लेकर ये पूरा आर्टिकल है और इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये विमर्श का पेज होता है। कोरोना काल में करवट बदलती विदेश नीति। जी हाँ, भारत और भारत की विदेश नीति से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। अब इसमें बात करें हम जम्मू कश्मीर के नए युग की शुरुआत, भारत और जम्मू कश्मीर। जी हाँ, अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। प्रधानमंत्री ने जैसे बोला था कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका सहयोग करते हुए बोला है। राहत, रोजगार, कारोबार और आविष्कार पर नज़र। अगली खबर पर बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सुधारों की फहरिस्त, एक तीर दो निशान की बात करी गई है, फिर इस पर कोई खास खबर नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज हमारा बिजनेस से संबंधित होता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक्शन अभी जारी। अनुराग ने अपने साक्षात्कार में देते हुए बोला है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी करने के लिए अभी काम किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के किनारे स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार गडकरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। नए माहौल की तैयारी में जुटी होटल बुकिंग कंपनियां ओयो। जी हाँ, ओयो अब नए माहौल की तैयारी में जुटी है। रेसमवेयर के झमेले से बचने के लिए भारतीय फर्मों ने की फरोख्तगी। स्मार्ट सिटी वेबिनार पर देश के 100 शहरों से जुड़ेंगे एक्सपर्ट। जी हाँ, अब एक स्मार्ट सिटी से संबंधित वेबिनार होने वाला है, जिसमें देश के टॉप 100 शहरों को जोड़कर उनसे बातचीत की जाएगी। अगला पेज है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित, पेज नंबर 12 है। तो खफा ट्रंप ने कहा WHO की फंडिंग हमेशा के लिए कर देंगे बंद। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको इस पेज पे पहले पे भी खबर थी कि WHO से संबंधित कार्यवाही WHO ने उसको मंजूरी दे दी है कि ठीक है, हमारी जांच कर सकते हो। तो उसी पर ये ट्रंप की भी खबर है कि ट्रंप ने कहा है कि हम WHO की जो फंडिंग रोक दी है, हम उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सवाल साधा किया था कि WHO ने सही और सटीक आंकड़े कोरोना से संबंधित नहीं दिए हैं। IRCEP पर वार्ता भारत के सामने होंगे, स्वागत करेगा चीन। फिर है FBI ने खंगाला आतंकियों का आईफोन, $72,150 हुए थे खर्च। जी हाँ, अमेरिका की जांच एजेंसी, उसे बोलते हैं FBI यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन, तो इसने आतंकियों का आईफोन खंगाल लिया है। पाक में 4,770 करोड़ की बिजली का घोटाला।
अगले पेज पे खेल खबर स्पोर्ट्स से संबंधित होती हैं। भारतीय एम्पायरों के लिए अब जल्द होंगे मौके ही मौके। जी हाँ, क्योंकि आईसीसी ने एलीट पैनल में शामिल होने से नहीं कर पाते हैं टेस्ट मैचों में अंपायरिंग। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हुई घरेलू एम्पायर की सिफारिश। जी हाँ, बल्लेबाज के लिए पहले थे भगवत चंद्रशेखर। सीरी ए लीग ने 14 जून से पहले शुरू नहीं होंगी। FIGC। भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्षक धनराशि। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि टूर ऑफ ड्यूटी पर मैंने एक वीडियो भी अलग से डाला है, आप इस चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, कैसे ज्वाइन करना है। तो उसी में संबंधित है कि भारतीय सेना में जो टूर ऑफ ड्यूटी करके आएंगे उन्हें आकर्षक धनराशि मिलेगी, उनका वेतन भत्ते अलग होंगे। गैरकानूनी ढंग से अमेरिका गए 167 भारतीय हुए डिपार्ट। अगली खबर देखते हैं। संभल में नेता और बेटे को गोली मारकर हत्या। जी हाँ, ये संभल का मामला है और शमशोई फतेहपुर नाम के गांव में सपा नेता के और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। अगला पेज हमारा आजकल और मनोरंजन से संबंधित होता है। वायरस से बचना है तो छोड़ दें सिगरेट पीना। जी हाँ, सिगरेट पीने से भी वायरस फैल सकता है, क्योंकि सिगरेट को पता नहीं कौन कौन पैक करता है, कौन कौन उसको लेके आता है, तो उससे सिगरेट भी हो सकती है और वो हमारे फेफड़ों को भी नुकसान पहुँचाती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एक दूसरी खबर है, आयरलैंड में घर घर आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहा ड्रोन। जी हाँ, आयरलैंड में लोगों के जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। शुरुआती परीक्षण में सफल हो रही कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, FDA ने अमेरिका की कंपनी को दूसरे चरण के लिए टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है और ये उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। यहाँ पर फिर मनोरंजन से संबंधित हैं और जी हाँ, अगले साल अप्रैल में रिलीज़ हो सकती है फिल्म लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की जो फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, वो उसके बारे में एक खबर है कि वो अगले साल अप्रैल में रिलीज़ हो सकती है। अपने वक्त से आगे फिल्म होने के कारण तब रिलीज़ नहीं होती धूमकेतु। जी हाँ, धूमकेतु 2018 में रिलीज़ होने वाली थी और ये अब 2020 में रिलीज़ होगी। ठीक है, आज के अखबार में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो, इसी तरीके से डेली अखबार पढ़ने के लिए। थैंक यू।